उसका 5 अध्याय उसकी पहली आयत तो असी पवित्र वचन पढ़ांगे कि मिल गया है सारे अफसियां की किताब 5 अध्याय। इस जगह से लिखा गया, सो तुसी प्यारिया पुत्रा वांगू परमेश्वर दी रीस करो अते प्रेम नाल चलो जिवें मसीह ने भी तुहाडे नाल प्रेम कीता अते साडे लई अपने आप नूं परमेश्वर दे अगे भेंट अते बलिदान करके धूप दी सुगंध लई दिता। पर हरामकारी अते हर भांत दे गंदमंद अथवा लोभ दा तुहाडे विच नाओ भी ना होवे जिवें संतां नूं योग है अते ना बेशर्मी ना मूल बचन अथवा ठट्ठेबाजी तो जो अजोग हन पर धन्नवाद होया करे, क्यों जो तुसी इस गल नूं पक जानते हो भी किसी हरामकार जां प्रेष्ट जां लोभी मनुख नूं जो मूर्ति पूजक है मसीह अते परमेश्वर दे राज विच अधिकार नहीं। कोई तुहानूं फोकियां गल्लां नाल धोखा ना देवे, क्यों जो इन्हां गल्लां दे कारण परमेश्वर दा कोप अन आग्याकारियां दे पुत्रां उत्ते पैंदा है। सो तुसी उन्हां दे सांझी ना होवो, क्यों जो तुसी अगे हनेरा साओ पर हुण प्रभु विच हो के चानण हो, तुसी चानण दे पुत्रां वांगू चलो। हालेलुया। किसदे वांगू? चानण दे पुत्रां वांगू चलो। और उस दे नाल असी यूहन्ना दी अंजील उसका 17 अध्याय भी पढ़ते हैं। यूहन्ना दी अंजील 17 अध्याय और उसकी पहली आयत। यूहन्ना दी अंजील 17 अध्याय और पहली आयत। यीशु ने ये गल्लां आखियां अते अपनियां अखां आकाश वाल चुक के कहा, हे पिता, घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र दी वडियाई कर, तां जो पुत्र तेरी वडियाई करे, जिवें तैं ओनू सारे शरीरां उत्ते इख्तियार बख्शिया भी ओ उन्हां सबना नूं जो तैं ओनू दिते हन सदीपक जीवन देवे। हालेलुया। बहुत ध्यान से साहित्य नूं मैं फिर पढ़दा है 2 आयत। प्रभु यीशु कह रहे, जिवें तैं ओहनू सारे शरीरां उत्ते इख्तियार बख्शिया भी ओ उन्हां सबना नूं जो तैं ओहनू दिते हन सदीपक जीवन देवे। वो प्रार्थना कर रहा है और कह रहे हैं, प्रभु पिता, जिहड़े तू मैनू दिते हन उन्हां नूं की दवे? सदीपक जीवन, सदा दा जीवन। 3 आयत। अते सदीपक जीवन ये है कि वो तेनू जो सच्चा वाहिद परमेश्वर है अते यीशु मसीह नूं जिसनू तैं घल्लिया जानना। इस आयत में मैं फिर पढ़ रहा 3 आयत नूं बहुत ध्यान नाल सुनना। हुण प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन्होंने सदीपक जीवन देवे। वो अपने वालों कह रहा है कि मैनू बख्शिया गया है, जेड़े तू मैनू दिते हैं प्रभु उन्होंने की दिता जाए? पिता, सदीपक जीवन दिता जाए। और 3 आयत विच कह रहा है सदीपक जीवन ये है की है कि वो तेनू जो सच्चा वाहिद परमेश्वर है अते यीशु मसीह नूं जिसनू तैं घल्लिया जानना। प्रभु यीशु मसीह की बरकत अज दे पढ़े हुए सुनाए जाने वाले वचन ते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम में महिमा मिले।
अफसियां दी किताब बयान करती है कि चानण दे पुत्रा वांगू चलो। इसका मतलब चानण दे पुत्र हन, रोशनी है, प्रकाश है, ते इको ही है जिन्हें ये बयान किया कि मैं जगत दा चानण है, जगत दी रोशनी हाँ, संसार दे लई उजियाला हाँ। इको ही है जो उजियाला करता है, और सजाद रखो सदा उजियाला हनेरे विच ही आंदा है। जिथे हनेरा है उजियाला भी उत्थे होवेगा। हालेलुया। और अज शरीरक रूप दे विच उजियाला करन दे लई, रोशनी करन दे लई बहुत कुछ है। शरीरक रूप दे विच लाइट है जो हनेरे कमरे विच रोशनी दे दिंदा है, पर जेड़ी हनेरा हिरदियां दे अंदर है उत्थे कोई ट्यूबलाइट नहीं है जेड़ी रोशन कर दवे। हिरदियां विचों हनेरा दूर करन दे लई इको ही प्रकाश है, इको ही चानण है, इको ही रोशनी है कि ओ इस बाइबल या कलाम या वचन या इहदी रोशनी ही हिरदियां दे अंदर जो जाती है उतो हनेरा दूर हुंदा है। हालेलुया। कितनी भी गहरा हनेरा क्यों ना होवे, जदों सुबह दी किरण निकलती है, सूरज की रोशनी निकलती है, हनेरा कित्थे चला जाता है। हनेरा और रोशनी दोवें इकट्ठे नहीं है, इकट्ठे नहीं रहते। जदों सुबह की किरण निकलती है हनेरे नूं जाना पैंदा है। हालेलुया। जदों पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आंदा है उदों शैतान तुहाडे अंदर टिक भी नहीं सकता, उन्होंने जाना ही पैंदा है, गलत कम्मां नूं जाना ही पैंदा है। क्योंकि जो वचन का उजियाला तुहाडी जिंदगी ते पैंदा है फिर तुसीं पहलां दी तरह नहीं रहोगे। हालेलुया। वो यीशु बदल दिंदा है, वो तब्दील कर दिंदा है। हालेलुया। प्रभु बदलदा है। जे चानण दे पुत्र हन, और पौलुस कह रहा है चानण दे पुत्रा वांगू चलो। किस तरह चलो? चानण दे पुत्रा वांगू, रोशनी दे पुत्रा वांगू। फिर रोशनी किस दे अंदर है? रोशनी किस दे अंदर है? किसने प्रचार किया कि मैं जगत दा चानण हां? जिन्हें कहा मैं पूरे जगत दा चानण हां, फिर वही है चानण, उस तो इलावा होर कोई नहीं है। उन्हें क्या दावा किया कि मैं जगत लई चानण हां, मैं रोशनी हां, मैं प्रकाश हां। वो कह रहे कि मैं रोशनी हां, मैं प्रकाश हां, मैं उजियाला हां। मत्ती दी इंजील पढ़ोगे तो यह प्रगट हुंदा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुहाडा चानण मनुक्खां उत्ते चमके। पहले वो कह रहा मैं चानण हां, मत्ती 5 अध्याय विच कहंदा है तुहाडा चानण मनुक्खां ते चमके। तुहाडा चानण, तुसीं किदां चानण बन गए? तुसीं किदां चानण बन सकदे हो? चानण तिक्को है, रोशनी तिक्को है और यीशु मसीह है। फिर तुसी चानण बनते हो, फिर प्रकाश बनते हो जदों तुसी यीशु मसीह नूं जान लेंदे हो। ते यूहन्ना 17 विच असीं पढ़िया सदीपक जीवन की है, सदा दा जीवन की है? उस परमेश्वर नूं जानना। सदा दा जीवन की है? उस परमेश्वर नूं अर्थात प्रभु यीशु मसीह नूं जानना। एक ही है सदीपक जीवन, ये प्रकाश है। हालेलुया। ये चानण है। जदों यीशु कह रहा है मैं चानण हां और कह रहा हूं तुहाडा चानण चमके, किसदा चानण? तुहाडा चानण दूसरियां ते चमके। फिर ही चमकेगा जदों ओ जिन्हें कहा मैं चानण हां, जदों ओ तुहाडे अंदर आ जाता है, जो अंदर हुंदा है फिर ओदा चानण तुहाडे विचों दी हुंदा होया दुनिया ते चमकदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। जे चानण दे पुत्र हन तां फिर जरूर हनेरे दे पुत्र भी हन, फिर जरूर हनेरे दे पुत्र भी हन। हनेरा सदा ही शैतान का प्रगटावा है और प्रकाश
रोशनी प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो प्रभु है, प्रकाश है। हनेरे दे विच ही सारे गलत काम है। लुट खोमा करने वाले इंतजार करते हैं कि रात हो लैंदे। सदा ही हनेरा गलत काम जेड़े हनेरे दी उड़ीक करते आ, सूरज के छुप जान की उड़ीक करते आ। पर याद रखो, जिहड़ी रोशनी है, प्रकाश है, ये जीवन है। हालेलुया। हुण वो चानन किस तरह अंदर आवे, आओ थोड़े समय लिए असीं ज्यादा लंबा तो नहीं प्रचार अज करांगे, पर थोड़े समय लिए गल जरूर करदे आ इन्हां आयतां दे उत्ते। सदीपक जीवन की है, सदा दा जीवन की है, वो है उन्हें जान लेना, उसनू जानना, एक ही है सदा दा जीवन। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई शॉर्टकट राह नहीं है सदीपक जीवन प्राप्त करने का। ये साडे प्रभु ने ठहराया है कि सदीपक जीवन जो कोई चाहता है तो उन्हें की करना पैना है, प्रभु नू जानना पैना है। कि और कोई है शॉर्टकट? शॉर्टकट रास्ता बाइबल में है ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राह सच्चाई ते जीवन मैं हां। इहदे विच शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है। जब प्रभु ने रास्ता ठहराया है स्वर्ग नू जाण दा, तो उन्हें नियम बनाए। हमने क्या तौबा की जाए? कोई बिना तौबा करन तो कहे कि मैं सीधा ही स्वर्ग उड़ जावां, ते ये ता शॉर्टकट नहीं है कोई। ये प्रभु ने ठहरा दिता है, इस रास्ते ते आना पैना है। ये प्रभु ने ठहराया है कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है, ये प्रभु ने ठहराया है, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो प्रभु ने किया है जो ही आना ही पैंदा है, वो तो बिना गुनाह या पाप माफ नहीं होंगे। हालेलुया। सदीपक जीवन की है यीशु नू जानना। आज कोई कहेगा ये तो काम हो ही बड़ा सौखा गया, काम ही बड़ा सौखा है यीशु नू जानना। हर कोई कहेगा मैं यीशु नू जानदा है, हर बंदा कहूगा मैं यीशु नू जानदा हां। किद्दां जानदा है? उन्हें कहा यीशु इक्को ही प्रभु है। वही स्वर्ग तो हेठा आया, धरती ते आया ते चमत्कार कीते, रोगियों नू चंगा कीता, अन्नियां नू अखियां दित्तियां उन्ने, और वो साडे लई गुनाहां पापां लई मर गया, ओनू कब्र च रखिया गया ते तीजे दिन मुर्दियां तो जी उठिया। ये सारी गल मैं जानना है। हर बंदा कहूगा कि मैं जानना है, ते काम थोड़ा सौखा हो गया। हुण मैनू मिल गया सदीपक जीवन। इन्नी गल जान के कहूगा कि मैनू मिल गया सदीपक जीवन, कि यीशु नाम जान लैन दे नाल सदीपक जीवन मिलता है। नहीं जी, शराब पीने वाला भी नाम नू जानता है, गलत काम करने वाला भी, हराम कर भी ये काम नू जानता है, इस नाम नू जानता है कि उन्होंने यीशु नू जान लिया, उन्हें यीशु नाम नू जानिया है। समझ पा रहे हो? पर जो यीशु मसीह इस जगह पे प्रार्थना कर रहा है, उसनू जानना सदीपक जीवन है। पर उसनू किस तरह जान सकते हो? किस तरह उन्हें जानोगे? किस तरह समझोगे कि प्रभु कौन है? कि यीशु नाम नू जान लैन दे नाल सदीपक जीवन मिल जाना? नहीं जी, कभी भी नहीं है। आज बहुत दुनिया है जो इस नाम नू जान दे। आज कहते कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, यीशु मसीह चंगाई दाता है, यीशु मसीह मुक्ति दाता है। किस दीपक जीवन मिल जाएगा? अजय नहीं। फिर किस तरह है सदीपक जीवन?
ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਿਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਛੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਲਰ ਕੱਢੋ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਛੱਤ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ? ਕੋਈ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਮਿਤ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हाँ, मेरे को बहुत स्टडी है और मैं प्रभु को जान सकता है? नहीं जी, कोई इंसान प्रभु को जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, उन्हें समझ नहीं सकता। प्रभु को असी समझ नहीं सकते। साडी बुद्धि सीमित है, समझ सीमित है, कोई भी उन्हें समझ नहीं सकता। असी सिर्फ प्रभु ते विश्वास करते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ? ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਹ ਵਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਝਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, बुद्धि नाल कोई नूं समझ नहीं सकता, अपनी स्टडी नाल कोई नूं समझ नहीं सकता, उन्होंने जान नहीं सकता। पर मैं इस जगह ते जरूर ये गल कहनी चाहांगा, ये जरूरी है कि असीं प्रभु नूं किस तरह पहचानते हाँ। प्रभु अपने आप नूं साडे उत्ते प्रगट करदा, ये प्रभु अपने गुनाह नूं प्रगट करदा है। ये असीं उहनूं नहीं समझदे, प्रभु अपने आप नूं साडे उत्ते खुद प्रगट करदा है, अपनी कलीसिया ते प्रगट करता है, अपनी बेटियां ते प्रगट करता है, अपने बेटियां ते प्रगट करता है कि असीं उहनूं समझीए। हालेलुया। जदों यीशु मसीह धरती उत्ते सी, लगभग 95% कह सकते हैं लोग यीशु नूं समझ नहीं सकते। कोई नहीं समझ सकता कौन है यीशु ने अपने आप नूं प्रगट किया। यीशु ने प्रगट किया कि मैं कौन है। जाजक यीशु नूं समझ नहीं सके, उन्होंने तो यीशु ने पागल किया। ये बाइबल च लिखा है, उन्हें कहता दिमाग खराब है, ये नवा जिहा प्रचारक उठिया है, ਇਹਦਾ कोई ਇਹਦੇ कोल डिग्री नहीं है, कोई ਇਹਦੇ कोल डिप्लोमा नहीं कीता इन्ने, और ये साडी संस्था विच गया ही नहीं कदी, इन्ने कोई स्टडी नहीं कीती, ये कल्ला ही प्रचार करने उठ खलोता आया। ये असीं नहीं जानते कित्थों दा आया, वो समझ नहीं पाए यीशु कौन है। पर कौन सी? बाइबल दे विद्वान, बाइबल दे जानकार, आयतां दे जानकार। हालेलुया। वो हैकल च गीत गाते सी, हैकल दे विच जबूर गाते सीगे कि मसीह आवेगा, मसीह आवेगा, मसीह आ चुका सी। समझ नहीं सके, पर यीशु है जिन्हें अपने आप को प्रगट किया। सदा ही तुसी नहीं समझ सकते बाइबल नूं, तुसी नहीं समझ सकते मैसेज नूं, ये तो प्रभु है जो तुहाडी बुद्धि नूं खोलदा है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ प्रभु यीशु ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ कि ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ बुद्धि ਨੂੰ खोल ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, प्रभु ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ है, ये प्रभु ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ है। हालेलुया। ये प्रभु आज जिन्हें अपने भेतां नूं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। आमीन। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा तो बढ़ाई हो। उन्हें प्रभु ने चाहया कि यीशु मसीह के जन्म के वेले तुसीं जानते हो 3 सितारे ब्रदर ब्रानम ने क्या इकट्ठे दिखाई दिते, ज्योतिषियां ने सितारे नूं वेखिया। ये हुण ज्योतिषियां की बुद्धि ज्ञान नहीं सी, प्रभु ने ज्योतिषियां नूं इस तरह की नजर दी, प्रभु ने उन्होंने बख्शिया कि वो सितारे नूं वेख सकन, कि दुनिया के किसी होर इंसान नूं वो सितारा नजर आ रहा सी? नहीं जी, किसी नूं नजर नहीं सी आंदा। सिर्फ किन्ना नूं नजर आ रहा है? सिर्फ ज्योतिषियां नूं नजर आ रहा सी। बाकी सारियां नूं आम सितारे तो सारे नजर आ रहे सी, पर एक चुनिया होया सितारा जो चल रहा है, जो राह विखा रहा है, वो सितारा किसी नूं नजर नहीं सी आ रहा। वो सितारा सारियां लई है नहीं सी, वो सितारा सिर्फ ज्योतिषियां लई सी, और उन्होंने सिर्फ ज्योतिषी वेख पा रहे सी। समझ पा रहे हो? ये बाकियां लई नहीं सी। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ज्योतिषियां की अपनी बुद्धि ज्ञान नहीं सी, ये प्रभु सी जिन्हें ज्योतिषियां नूं ये शक्ति दी कि वो उस अलौकिक सितारे नूं वेख सकन। ਇਹਦੇ ਲਈ प्रभु का धन्यवाद करते हो। बाइबल बयान करती है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ। उस प्रभु के हाथ में 7 सितारे हैं, 7 जोग हैं, और हर एक जोग नूं एक एक सितारा दिता गया, एक एक दूत दिता गया। हुण जो 7वां जोग आंदा है ते 7वें जोग दा भी एक सितारा है। हालेलुया जी। वो सितारा
बाकी दुनिया नूं समझ नहीं आ रहा सी, साडे युग दा भी एक सितारा है जो बाकी संस्थावां नूं समझ नहीं आवेगा, ये सिर्फ मसीह दे चुनी हुई दुल्हन नूं समझ आवेगा। हालेलुया। और वो सितारा चल रहा सी, राह विखा रहा सी। आमीन, हालेलुया। और वो सितारा किस तरफ लेके जा रहा सी? मसीह वल। जिथे मसीह है सितारा उस तरफ जा रहा सी। और जो चीज सितारे नूं देख रहे सी वो मसीह नूं नहीं सी देख रहे। हालेलुया। वो सितारे नूं देख रहे सी, वो सितारे नूं जानदे सी। असीं अपने इस जोग दे नबी नूं जानदे हां। हालेलुया। असीं इस वचन नूं जानदे हां कि ये वचन सानू मसीह नाल मिला रहा है, ये संदेश सानू मसीह नाल मिला रहा है, ये मसीह दे स्वरूप उत्ते बना रहा है। हालेलुया। ये तन्नू चानण दे पुत्र बना रहा है, ये जिंदगियां चों बुराई नूं खत्म कर रहा है, ये झूठ नूं खत्म कर रहा है, ये लालच नूं खत्म कर रहा है, ये जीवनां नूं शुद्ध कर रहा है, क्योंकि मसीह दे स्वरूप उत्ते बना रहा है। हालेलुया। राजा हेरोदेस कहता है कि किथे है सितारा, मैं देख लवां। नहीं जी, संस्थावां कदे देख नहीं सकदी। जथेबंदियां नजर नहीं आना वो सितारा, वो सिर्फ चुनिया हुआ लई। हालेलुया। दमिश्क दी राह उत्ते सालूस जा रहा सी मसीहां नूं फड़न दे लई, और बड़ा इख्तियार ओहदे कोल, पेपर ओहदे कोल, कानूनी तौर पर रोक ना सके कोई उन्हें। हालेलुया। जांचकां वालों इख्तियार प्राप्त किया होया, पर दोपहर के वेले दमिश्क के रस्ते दे उत्ते सलूस दे अगे जोत प्रकाश चमक उठता है, और उन्होंने ओहदे घोड़े उत्ते थल्ले डिग जांदा हो। उस प्रकाश दे विचों आवाज आती है, हे सलूस तू मैनू क्यों सताउंदा? और उहदे नाल सिपाही घुड़सवार वो भी सी, सिपाही उहदे नाल सी, एक टुकड़ी सिपाहियां दी उहदे नाल जा रही सी। आवाज सुनाई दे रही सी, आवाज आ ते रही है, पर यह नहीं पता लग रहा कि आवाज आ किथों रही है। उन्होंने अग नजर नहीं सी आ रही, फायर नजर नहीं सी आ रही, उन्होंने पिलर ऑफ फायर नजर नहीं सी आ रहा। पिलर ऑफ फायर सिर्फ सालूस देख पा रहा। ਇਹਦਾ मतलब प्रभु ने इदा की समझ बुद्धि या नजर दी उन्होंने कि वो उस जोत नूं, उस प्रकाश नूं, उस फायर नूं वेख सके। बाकी सिर्फ आवाज सुनते रहे कि आवाज आ तो रही है, सुनाई तो दे रही है, कोई गल कर रहा है, पर कौन बोल रहा है कोई खबर नहीं उन्होंने। जे कोई पूछे उन्होंने कि तुसी आवाज सुनी, वो कहेंगे सुनी आ। कौन बोलता सी? तो पता नहीं, सानू पता नहीं कौन गल्लां करदा सी इहदे नाल, पर पौलुस जानदा है कि जो मेरे नाल गल्लां कर रहा है वो पुराने नेम दा यहोवा है। ये वो है जिन्हें मूसा नाल बलदी होई झाड़ी च गल कीती है। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने उन्हें प्रभु कह के बुलाया, हे प्रभु तू कौन है? हालेलुया। इस जानो कि ये सालूस दी बुद्धि समझ नहीं सी कि उसनू जानने, ये प्रभु सी जिन्हें अपने आप को उहदे ते प्रगट किया। किन्ने समझ पाए हो? सदीपक जीवन प्राप्त करना ये नहीं है क्योंकि मैं भी सदीपक जीवन प्राप्त कर लेना, मैं ज्यादा दुआ करांगा। आज कोई मैं ज्यादा दुआ ही करांगा तो मैंने सदीपक जीवन मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कहे मैं फास्टिंग रख लवांगा मैंने सदीपक जीवन मिल जाए, और मैं डिग्री नूं प्राप्त कर लवांगा, मैं स्टडी कर लवांगा, सदीपक जीवन मिलना है तो मैं सारी बाइबल पढ़ देना है 4 बारी या 10 बारी, तो सदीपक जीवन मिल जाएगा। इदा है ही नहीं है, रास्ता ही गलत है। ये किदा है? वो प्रभु प्रगट करता है, वो प्रभु तुहानू समझ देवे, प्रभु अपना प्रकाश प्रगट करे। धन्यवाद इस जोग के अंदर प्रभु ने अपने आप को प्रगट किया है। इस जोग के मैसेज के द्वारा असी प्रभु जान नहीं सकते, भेतां समझ नहीं सकते,
ये भेत ब्रदर ब्रानहम ने नहीं खोले, नहीं जी, ब्रदर ब्रानहम ने भेतों नहीं खोलिया। बाइबल बयान करती है वो मेमना है जेड़ा उस पुस्तक में ले सकता सी, जेड़ा मोहरां नूं खोल सकता सी। ये मोहरां नूं खोलण वाला यीशु है। सिर्फ उन्हें ब्रदर ब्रानहम दे उत्ते प्रगट कीता। ब्रदर ब्रानहम नहीं सी कि ओदी इन्नी इबादत सी कि प्रभु दे प्रेतां नूं उन्हें प्रगट कीता, नहीं, ये प्रभु ने प्रगट कीता है। कि समझ पाए हो? सदीपक जीवन, सदा दा जीवन इदा नहीं, अपनी जतना नाल कोशिशां नाल नहीं है। ये प्रभु है जिन्हों बख्श दे, ये प्रभु है जिन्हें ते कृपा करे, ये प्रभु है जिन्हें ते अपना अनुग्रह करे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह दे नाम दी महिमा हो। अज इंसान दी दुनिया दे अंदर सोच है कि असीं प्रचार फैलाना है। प्रचार की करते ना का गलत है, उद्देश्य सही होता है, पर फैलाना की है प्रचार। ते केड़ा प्रचार केड़ा फैलाना है, पहले ये भी पता होना चाहिए कि फैलाना की है। वो प्रचार जो यीशु का, वो प्रचार जो बाइबल का है, बाइबल के बाहर वाला नहीं। हालेलुया, ये सदा ही बाइबल के अंदर एक तस्वीर है बड़ी जबरदस्त। आओ इन्हें जरा देख दी। हालेलुया, बाइबल च पढ़ते सी मत्ती दी इंजील। आओ असीं मत्ती दी इंजील नूं पवित्र बाइबल चों पढ़ते हैं। और पवित्र बाइबल दे विचों असीं आयत पढ़ रहे हैं। अठाई अध्याय, हालेलुया, मत्ती दी इंजील 28 अध्याय। ये वो वक्त है जो यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठिया सी। हालेलुया, ये अचरज गल सी, अचरज काम सी ये कि उस तो पहला कोई इदा नहीं सी क्योंकि मरिया तो कोई जी उठिया। पर ये यीशु मसीह दी सेवकाई दे विच असीं वेखिया। हालेलुया, जिहदी भविष्यवाणी पहले कीती गई सी। मत्ती दी इंजील 28 अध्याय और पवित्र बाइबल चो असीं पढ़ रहे हैं 11 आयत तो। मत्ती दी 28:11। जिस वेले वो चलियां जांदियां सन तां वेखो पहरे वालियां विचों किन्नियां ने शहर जाके सारी वार्ता प्रधान जाजकां नूं दस दित्ती। हालेलुया, ये किन्ना ने जाके प्रधान जाजकां नूं ये खबर सुनाई, सिपाहियां ने। और की खबर सुनाई? यीशु कब्र च है ही नहीं। यीशु की है कब्र दे विच? है ही नहीं। उन्होंने जाके दसिया अति बुजुर्गां दे नाल इकट्ठे होए अते मता पिका के सिपाहियां नूं बहुत रुपए दिते, सलाह कीती। और बुजुर्गां ने, जाजकां ने इकट्ठे होए और ओही सिपाहियां नूं मोटी रकम दिती। किन्ना ने? बाइबल नूं सिखाउण वालियां ने, बाइबल दे बारे जानकारी देने वालियां ने की दिती? सिपाहियां नूं मोटी रकम, पैसे दिते, सहूलत दे रहे हैं, उन्होंने ऑफर दे रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। अते बोले तुसी यह कहना कि जद असीं सुते हुए सां ओदे चेले रात नूं आण के ओहनूं चुरा के लै गए। ये तुसी जाके कहो। ते इस काम दे की मिलणगे? इस काम दे मिलने आ पैसे। ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜੇ प्रचारक झूठ बोलना सिखा रहे थे, झूठ सिखा रहे थे। गल है नहीं आ इदा, पर वो कह रहे थे इदा इदा करो और ਉਹਦੇ ਨਾਲ दे रहे पैसे। की करो भी झूठ बोलो हूं।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚਿੰਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੀਕ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚੇਲੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਨੀਂਵ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਆ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ? ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠ ਦੀ, ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵੰਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਖਤਮ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ। ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹ ਹੈ 25 ਤਰੀਕ, ਉਹ 25 ਦਸੰਬਰ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਜਨਮ ਏਦਾਂ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ 1 ਅਧਿਆਇ 26 ਆਇਤ ਕਿ ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਬਰੈਲ ਦੂਤ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਰਿਹਾ, 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਰੀਮ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿੱਟ ਕਰੋ, ਬਣਾਓ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਹੈ 25 ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋ,
दुनिया खुश हो जाए तो उन्हें पता लग जाए कि अज यीशु का अज की कहते की प्रचार करना ये दसन दे लई कि यीशु का जन्मदिन है। इसकी बुनियाद ही गलत है। हालेलुया। पर सदा जान लवो इकलाम प्रगट करता है, ये बाइबल प्रगट कर रही है कि असी प्रचार करना की है, की दुनिया को दसना है। मत्ती दी इंजील 5 अध्याय ਇਹਦਾ नमूना है। मत्ती दी इंजील 5 अध्याय प्रगट करती कि ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਮਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते वडियाई हो। अनंत जीवन की है यीशु नू जानना। किद्दां जानोगे? आओ जरा मत्ती दी इंजील च पढ़दे 16 अध्याय दे विच। मत्ती दी इंजील उसदा 16 अध्याय नू पढ़दे हैं। मत्ती दी इंजील 16 अध्याय और 13 आयत। 16 दी 13। यीशु ने कैसरिया फिलिपिया के इलाके विच आन के अपने चेलियां नूं इह कह के पुछया, जो लोग मनुख दे पुत्र नूं की आखदे हैं? ये यीशु दा क्वेश्चन है कि लोग मनुख दे पुत्र नूं की आखदे हन? ਉਹ बोले कई तां कहंदे यूहन्ना बपतिस्मा देण वाला कहंदे हन, अते कई एलिया, कई यिर्मयाह जां नबियां विचों कोई। यीशु का सवाल सी, और यीशु का सवाल की सी कि लोग की समझते हैं कि मैं कौन है। समझ लग रही तुहानू सारे? यीशु ने पूछा लोग मैनू की समझते कि मैं कौन हाँ? वो कहते जी ये जिन्ने भी नाम ले आ सारे नबी है। ये तो मैं दुनिया के अंदर उस समय चर्चा की सी कि यीशु एक नबी है, वो भी पक्का नहीं सी पता कौन है। कहते कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी हो सकता, एलिया भी हो सकता है, यिर्मयाह भी हो सकता अजिहे नबियां विचों कोई नबी आ गया है, ये समझते सी। पर यीशु ने कहा, पर तुसी मैनू की कहंदे हो जो मैं कौन हाँ? हुण यीशु मसीह ने किन्हां नूं पुछया? चेलियां नूं पुछया। ओही क्वेश्चन हुण चेलियां कोल है, तुसी दसो मैं कौन हाँ? सारे विच खामोशी हुई होगी। पर बाइबल बयान करते हैं उस वेले पतरस खड़ा हुंदा है, खड़ा होके वो बोलता है, वो की कहता है? शमौन पतरस ने उत्तर दिता, तू मसीह योंदे परमेश्वर दा पुत्र है। हालेलुया। उन्हें क्या तू मसीह है, योंदे प्रभु दा पुत्र है। फिर यीशु मसीह ने क्या? तन है तू शमौन बार जुनाह, क्यों जो शरीर अते लहू ने नहीं सगों मेरे पिता ने जड़ा स्वर्ग विच है ये गल तेरे उत्ते प्रगट की। हालेलुया। हुण यीशु ने क्या कि ए पतरस शमौन तेरी योग्यता नहीं सी ये गल कहण दी, तू नहीं सी योग इस गल कहण दी। तेरे च क्वालिटी नहीं है कि तेन यह गल बाकी चेलियां तो ज्यादा तू प्रधान सी तां तेनू पता लगन। क्या नहीं? उन्हें कहा मेरा पिता जड़ा स्वर्ग विच है। हुण ओदा पिता पवित्र आत्मा है। उन्हें क्या प्रभु ने पवित्र आत्मा ने एक गल तेरे उत्ते प्रगट की है। हालेलुया। उन्हें क्या लहू ते मांस ने नहीं प्रगट की, किसी ने तेनू सिखाया नहीं है गल दसन दे लई, बल्कि ये तां स्वर्ग तो आई है गल, एदा प्रकाश के स्वर्ग तो आया है, ये प्रभु ने तेरे उत्ते प्रगट किया है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। एदा मतलब यीशु नू जानना असी अपनी बुद्धि नाल नहीं, बल्कि प्रभु अपने प्रकाश नू अपने चुनिया होया बच्चों ते प्रगट करता। तो यीशु ने क्या तू धन है।
कि ये गल तेरे उत्ते प्रगट हुई कि तुसी भी अज धन हो कि तुहाडे उत्ते भी इस युग दा प्रकाश प्रगट होया है। तुहाडे उत्ते मलाकी 4 प्रगट होया है, प्रकाश दी पोथी 10 अध्याय प्रगट होया है, तुहाडे उत्ते मोहरा प्रगट होईया कि तुसी भी धन हो कि तुसी भी मुबारक हो। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। ये तुहाडी योग्यता नहीं है, ये प्रभु दा गिफ्ट है, प्रभु दी कृपा है, उदामगरे दी दया है। अज कई उन्होंने समझण दे लई 4 साल दी करदे आ स्टडी बाइबल कॉलेज कि बाइबल कॉलेज जाइए तो यीशु नूं समझ लवांगे यीशु कौन है। तेनू इनू समझण दे लई की करदे हो स्टडी करदे आ बाइबल और बाइबल कॉलेज जान के की समझण दे लई प्रभु नूं समझ लईए, बाइबल नूं समझ जाइए। इनू समझण दे लई पर आयतां दा लिखारी ते पवित्र आत्मा है। हुण जिन्हें लिखाया है वो भी तो समझा सकता है, कोई इंसान नहीं समझा सकता। इंसान जो समझाएगा उन्हें कहना मैनू इदा लग रहा है, ये गल इदा नहीं इदा है, मैनू लग रहा कि तीन ही है, सब जगह ते आयत आ रही है। उन्हें पिता कह रहा सी मैं गतसमनी बाग दे विच दुआ कर रहा यीशु पिता अगे, यीशु ने हर गल पिता कह के गई। तो ये पिता वखरा है, पुत्र वखरा है, पवित्र आत्मा ये वखरा है। ये किथों सीख लई? स्टडी दी कीती है, उतो सीख लई गल, उतो पता लग गया। पर की ये पवित्र आत्मा दे द्वारा सिखाया गया। देखो पुराने नेम दा इजराइल सी, इजराइल नूं हुक्म की है, हे इजराइल तेरा इक्को ही प्रभु है। इजराइल तुसीं यहूदियां नूं ये तीन प्रभु नहीं समझा सकते कोई। अज संस्थावां इस जगह ते कहंदियां 3 प्रभु है, कदे यहूदियां कोल जाओ और उन्हां नूं सिखाओ कि 3 प्रभु है। वो ਜਿਹੜੇ 3 ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਯਹੂਦੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ 3 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और वडियाई हो। अज लोग की करनगे इनू जानन दी, पर एदा लिखारी पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही समझिया जांदियां ने। हालेलुया। आज कोई कहेगा मैं प्रार्थना कर रहा सी, मैनू जोश आ गया और मैनू प्रकाश प्रगट हो गया, रोशनी प्रगट हो गई, मैं यीशु नूं देख रहा सी, यीशु आ रहा सी और आ गया मेरे को, मैं यीशु नूं जान लिया। यीशु मसीह नूं क्या होगा, मैं जान लिया तो मैनू अनंत जीवन मिल गया। इदा एक सुपना देख के अनंत जीवन प्रभु ने किसी नूं दिंदा, इदा थोड़ी अनंत जीवन दे रहा हो। नहीं, अनंत जीवन ओदे शब्दां दे अंदर है। अनंत जीवन लैण दे लई प्रभु ओदे लई एक नियम ठहराया है प्रभु ने। और नियम की है? इस युग के अंदर प्रभु की आवाज प्रगट हुई, ओदा मैसेज प्रगट होया, ओदे वचन नूं जानना अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु के प्रकाश नूं समझना अनंत जीवन है। ये मैं तुसी नहीं समझते ना जी ना। कभी ना सोचना कि मैं मेरे च बड़ी बुद्धि सी, मैं तां समझ लगी है। मैनू अफसियां दी किताब प्रगट कर दी कि साडे वल्लों नहीं है, ये प्रभु की बख्शीश है। इसलिए कि कोई बच जाए तो कहे कि मैं अपनी शक्ति नाल बचिया, मेरे च बुद्धि बड़ी सी, मैं तां स्वर्ग मिल गया, मैनू तां अनंत जीवन मिल गया, मेरे च क्वालिटी बड़ी सी, मैं बहुत वधिया काम कीते, मैं तां बच गया। इन्हें जी तुहाडे वधिया काम करन दे नाल असीं नहीं बच सकदे। पालूस कहंदा है प्रभु की बख्शीश है। बख्शीश का मतलब कि असीं इस लायक नहीं सी, पर प्रभु ने फिर भी साडे उत्ते अपनी कृपा कर दी।
हालेलुया। ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣ ਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਹਾलेलुया। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਯਿਸੂ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਆਇਤ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਆਇਤ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲਵੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਯੂਬ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਚ ਜਾ ਕੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਯੂਬ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਚੰਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ तेरे को चली गई, कुछ भी नहीं है तेरे कोल, तू कंगाल हो चुका है। अयूब दे कोल प्रकाशन सी। और ये गल सानू अज भी शक्ति नाल भर देंदी है जो अयूब ने उस समय बोली। और अयूब ने क्या, ये सारा कुछ मेरा है ही नहीं सी, पहला भी मेरा नहीं सी, इनू ते प्रभु ने दिता सी, उन्हें दिता सी और वही ही लेके गया है। ओदा नाम मुबारक है, वही महान है, वही जिंदा प्रभु है। ये मेरे च कोई क्वालिटी नहीं सी, ये प्रभु दी बख्शीश सी मेरे उत्ते, ओदी कृपा सी मेरे उत्ते, ओदा अनुग्रह सी मेरे उत्ते। हालेलुया। और अयूब दे दोस्त उन्होंने बहुत ज्यादा गल्लां, बहुत ज्यादा सताव, बहुत ज्यादा प्रैशर दे विच जांदा है, पर 19 अध्याय प्रगट करदा है। आओ जरा बाइबल च पढ़ते हैं अयूब दी किताब। अयूब दी किताब उसका 19 अध्याय। अयूब की किताब 19 अध्याय हुणे प्रगट करता है जदों अयूब उत्ते वचन प्रगट होंदा, प्रभु अपना प्रकाश प्रगट करता, प्रभु उन्हें दर्शन दे विच जदों उहदे नाल गल करदा, अयूब दी जिहड़ा सताव सी, उहदा कष्ट सी, उहदा दुख सी, उन्होंने हुण कोई कष्ट, कोई दुख, कोई मुश्किल सता नहीं सी रही, क्योंकि उन्हें देख लिया कुछ। और की वेख्या है हुण जो वेखदे ने बयान करदा अयूब दी किताब 19 अध्याय और 23 आयत। कहंदा काश की हुण मेरियां गल्लां लिखियां जांदियां। वो कह रहे काश कि हुण मेरियां गल्लां लिखियां जांदियां, काश की पोथी विच उन्हां दी लिखत हुंदी कि वो लोहे दी लिखत नाल ते सिक्के नाल सदा लई चट्टान विच उकरियां जांदियां। मैं जानदा हां भई मेरा निस्तारा देने वाला जिउंदा है। हालेलुया। क्योंकि अयूब नू प्रभु ने दर्शन विखाया। हालेलुया। और दर्शन की विखा रहा है? अयूब नू प्रभु ने अयूब ते प्रगट किया जी उठना, ओदे ते प्रगट किया कि मरण तो बाद भी जीवन है, ओदे ते प्रगट किया कि इदां दी बॉडी सानू फिर मिल जाएगी। उन्होंने कहा मैं अपने प्रभु ने इससे ही, चाहे इस बॉडी नू खाण वाले कीड़े खा लैन, उन्होंने कहा मैं इसे ही बॉडी दे विच फिर अपने प्रभु नू वेखांगा, क्योंकि उन्हें अपना जी उठना वेख्या, उन्हें प्रभु यीशु दी कब्र नू खोलदे वेख्या, उन्हें वेख्या कि जे यीशु जी उठया संत जी उठे। और इसलिए उन्हें कहा काश कि मेरियां गल्लां लिखियां जांदियां, पोथी विच लिखत हुंदी। उन्हें कहा मैं जानदा हां मेरा छुड़ाउण वाला जिंदा है। उन्हें क्या वो जान गया सी, बाइबल उहदे कोल नहीं सी पर वो जान गया सी। ये किन्ने प्रगट किया? ये रेवलेशन सी उहदे उत्ते। प्रभु ने प्रकाश प्रगट किया जी उठना है। 14 अध्याय पढ़ो, उत्थे अयूब कहंदा रुख लई आस है कि रुख नूं कट दिता जाए, पेड़ नूं कट दिता जाए,
ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ 19 ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਯੂਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਯੂਬ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਹੀ, ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਯੂਬ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ। ਪਾਲੂਸ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਲੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸਮਝ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਟਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ।
रस्ता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और मेरे चौक दे नबी ब्रदर ब्रांड हमने कहा कि वो प्रभु दा रस्ता परेशानियां ते दुखां विचों निकलदा है। प्रभु जो रस्ता बनाता है प्रभु ने बनाना है। और प्रभु ने इजराइल दी कलीसिया दी अगवाई मूसा शरीरक रूप च कर रहा सी, पर मूसा दी अगवाई अग दा खंभा कर रहा। उन्हां दे अगे क्यों चल रहा सी? हुण प्रभु ने चाहया कि लाल समंदर दे विचों दी निकलन। ये कौन चाह रहा सी? कि मूसा चाह रहा सी? ये कौन चाह रहा सी? प्रभु चाह रहे सी दुखां परेशानियां चों निकलन। ये प्रभु चाहता सी कि जंगल विचों निकलन कलीसिया। कि समझ पा रहे हो? जंगल दुखां दा प्रगटावा है, परेशानियां दा प्रगटावा है, मुश्किलां दा प्रगटावा है। पर वो किन्नू जान रहे सी? प्रभु विश्वास द्वारा चुने हुए सदा ही प्रभु जानते हैं। प्रभु अपने आप को उन्हां ते प्रगट करता है कि इस युग विच भी मुश्किलां आ सकदियां हैं, परेशानियां आ सकदियां हैं, पर कौन है तुहाडे अगे अगे चल रहा? तुसी विश्वास की कर रहे हो? ये मायने रखता है। जो यीशु ते विश्वास किया है, परेशानियां मुश्किलां दुख आ भी जान ते ये जानो कि अयूब ने तो क्या मेरा छड़ाने वाला जिंदा ही है। उन्हें रेवलेशन मिल गया कि ये संकट मुश्किलों चो बाहर कढ़ने वाला जिंदा है। कि तुहाडे कोल ये रेवलेशन है, कि तुहाडे कोल ये प्रकाश है कि जेड़ा संसार विच है उहदे नाल वड्डा मेरे अंदर है। कि तुहाडे कोल रेवलेशन है कि बीमारियां, लाचारियां, परेशानियां, मुश्किलां इन्हां तो महान प्रभु मेरे नाल है और वो मेरे अंदर है। हालेलुया। कि तुहाडे कोल ये रेवलेशन है कि प्रभु मैनू सिद्धता विच लैके आ रहा है, प्रभु तुहानू कामल और कायम कर रहा है, तां जो तुसी अपने प्रभु नू समझो। कई बार इंसान बहुत हवावां च हुंदा, प्रभु समझ नहीं सकता। फिर प्रभु नू तरीका है। और प्रभु ने सालूस नू उस घोड़े तो थल्ले सुटिया सी, घुटनियां ते लियांदा सी प्रभु ने, तां जो प्रभु नू समझे। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह नू पता है कि उन्हें तुहानू किद्दां प्रगट करना है, अपना वचन किस चीज किस लेवल ते लैके आना है, उसनू जानना। मैं याद कर रहा कि साडे योग दा नबी बहुत बार उसके प्रेशर सी, पर एक बार उन्हें अपनी वाइफ कोलों झूठ बुलवाया कि जो एक मसला खड़ा होया सी।